This video is sponsored by Amola Hallmark, Hallmarking Center Gold Jewelry. दोस्तों, महाभारत की शंखनाद बज चुकी है और युद्ध शुरू होने वाला है। युद्ध शुरू होने में सिर्फ अभी 1.5 महीना बाकी है, जैसे कि आप लोग जानते हो। और मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ और आप लोग का साथी, आप लोग का सहयोगी शिव कुमार सिंह अपने 50,000 सहयोगियों के साथ में मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ। साथियों, आप लोग जो मुझे प्यार दे रहे हो दिल्ली में आके, बहुत बहुत उसके लिए शुक्रगुजार हूँ मैं। और इसी तरीके से हमारे वीडियो को आप देखते रहिए, वीडियो को आप लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए। और यहाँ से मैं आपको पूरी खबर दिल्ली की ये आप लोग तक पहुँचाता रहूँगा, ये मेरा जैसे कि वादा है। और आप लोगों का ही एक प्रकार से मैं प्रवक्ता हूँ, एक प्रकार से मान के चलिए आम जनता का मैं प्रवक्ता हूँ। तो साथियों, इस वक्त आप देख सकते हैं मेरा जो ऑफिस है, मेरा ऑफिस का जो जगह है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ऊपर छत, यहाँ से आप लोग के लिए बहुत बेहतरीन न्यूज़ लेकर के आया हूँ। और न्यूज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। न्यूज़ में मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ कि क्या क्या बीजेपी के दावे हैं आम आदमी पार्टी के लिए, और आम आदमी पार्टी अपने जो पिछले 10 साल के लगातार चुनाव में जो काम किए हैं उसके बारे में क्या कहती है। तो अलग अलग सबसे पहले तो बात कर लेते हैं विपक्ष की, मतलब बीजेपी की क्या बातें हैं, क्या शिकायतें हैं। उनकी सबसे पहले शिकायत तो ये है कि पानी बहुत गंदा आ रहा है, पानी माफिया को चला रही है आम आदमी पार्टी की वजह से। पानी, यमुना नदी जो उन्होंने वादा किया था केजरीवाल जी ने, वो साफ़ नहीं किया, और जिसकी वजह से बहुत जहरीला पानी आ रहा है। बीजेपी के यहाँ तक का दावा है कि पिछले दिनों 21,000 लोग करीब मर गए हैं जहरीला पानी पीने की वजह से। ये उनका दावा है। केजरीवाल जी एक प्रकार से जहर दे रहे आम जनता को। उसके अलावा 9वीं से और 11वीं वाले जो छात्र हैं वो करीब 1 लाख बच्चों को फेल कर दिया जा रहा है। उनको इस लायक नहीं समझा जा रहा कि वो 11वीं 12वीं लायक हैं या 9वीं 10वीं लायक हैं। तीसरा जो उनका दावा है शराब घोटाले वाला, वो तो है ही है। शराब घोटाले को लेकर के तो लगातार बात करते ही हैं कि भ्रष्टाचारी है बहुत बड़े, आप जनता को लूट रहे हैं। ठीक है। चौथा है बुजुर्गों का पेंशन बंद हो गया। 2018 से बुजुर्गों का पेंशन बंद कर दिया आम आदमी पार्टी ने। अब इस पर आम आदमी पार्टी का क्या जवाब है और आम आदमी पार्टी क्या बोलती है। सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी अपने बखान कर रही है पिछले लगातार 10 साल के काम का। उन्होंने बताया कि स्कूल, यहाँ के जो स्कूल हैं उसको चमका दिया। हेल्थ सुविधा में करीब हेल्थ सुविधा की अगर मैं बात कर लूँ तो 9,000 बेड बढ़ाए हैं और 533 मोहल्ला क्लिनिक बढ़ाया है। उसके अलावा करीब उनके अलग अलग दावे हैं। साथ में अभी हाल ही में एक इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू के दौरान में केजरीवाल जी से जब सीधा पूछा गया कि उनके जो वादे थे उसमें उन्होंने माफ़ी मांगते हुए 3 वादों को बोला था। यमुना नदी को मैं साफ़ नहीं कर पाया, रोड को मैं चमकाना चाह रहा था। मैंने बात करी थी कि रोड को मैं चमका दूंगा बिल्कुल बाहर फॉरेन में जैसे देश में रोड है वैसे रोड रहेंगे, वो मैं नहीं कर पाया हूँ। तो ऐसे 2-3 दावे को उन्होंने उसके लिए माफ़ी मांगी। उन्होंने बोला 5 साल और हमको दिए जाए। उसके अलावा उन्होंने बताया कि 7,500 बसों की संख्या हो गई। 5,000 बस थी पहले, हमने 7,500 बस कर दिए गए। उसके अलावा 6,800 किलोमीटर सीवर की पाइपलाइन लगाई गई है। उनका कहना है कि ये जो पानी वाली बात है ये बेबुनियाद है पूरी तरीके से, क्योंकि 6,800 किलोमीटर की जो सीवर पाइपलाइन है वो बिछाई गई है और 4,000 पानी के पाइप लगाए गए हैं। 4,000 किलोमीटर में पानी के पाइप लगाए गए हैं। उसके अलावा उनका कहना है कि फ्लाईओवर पे हमने काम किया, फ्लाईओवर बढ़ाया है, दिल्ली में फ्लाईओवर बढ़े हैं। उसके अलावा 22,711 सरकारी स्कूल के कमरे बनवाए गए। 27,711 सरकारी स्कूल में कमरे बनवाए गए हैं। उसके अलावा महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री है, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा के लिए पैसा देती है गवर्नमेंट।
उसके अलावा बात करते हैं वो कि क्या बोलते 21 रुपये हर महीना, अभी हाल ही में उन्होंने 2100 रुपये हर महीना महिलाओं को देने की बात करी है। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रकार से बीजेपी के दावे हैं जो पूरे नहीं कर पाए आम आदमी पार्टी बीजेपी के हिसाब से, लेकिन आम आदमी पार्टी बिल्कुल इन दावों के उलट बात करती है कि हमने पिछले 10 साल में जो काम किया है वो आज तक की दिल्ली में कोई भी सरकार आई हो पिछले लगातार 30-40 साल से किसी ने ऐसा काम नहीं किया। अब मैं बात कर लेता हूं कि आम जनता की हल्की फुल्की सी मैंने राय ली है। मैं इस वक्त करोल बाग स्थित एरिया में हूं। करोल बाग एरिया है जहां पर हमारा ऑफिस है, और वहां पर मैंने लोगों से बात करी। रवि विशेष करके आम आदमी पार्टी ने तो हालांकि 70 विधायकों की अपनी लिस्ट सामने ला दी, 70 विधायकों की लिस्ट जारी करी है। उसमें से जो करोल बाग में जो टिकट है वो विशेष रवि नाम की विधायक हैं जो पिछले लगातार 10 साल से आम आदमी पार्टी में हैं, काम कर रहे हैं। और मैंने जब लोगों से बात करी उनके बारे में तो लोगों की राय जनरली ज़्यादातर लोग का यही कहना था कि आम आदमी पार्टी ने हमारे लिए काम किया, भले वो शराब माफिया वगैरह में फंसे, शराब घोटाले में फंसे, लेकिन ये षड्यंत्र कहीं ना कहीं बीजेपी का है। कई लोगों का ये भी कहना है। कई लोग कहते हैं, एक बुजुर्ग से बात हुई तो बुजुर्ग का कहना था कि हमने तो क्या बोलते यात्रा करी है, जा कर के तीर्थ यात्रा करवाए हैं, हमें तो केजरीवाल जी, हमारे लिए तो केजरीवाल जी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। उसके अलावा ज़्यादातर लोगों से जब मैंने राय ली, अभी आपको आगे और पता चलेगा कुछ समय में, मैं फील्ड में आपको लोगों से बात करते हुए दिखाऊंगा आपको कि लोगों का क्या कहना है। लेकिन मैंने यहाँ जितने लोगों से बात करी है, ज़्यादातर 70 से 80% लोग इस एरिया में, पर्टिकुलर करोल बाग की मैं बात कर रहा हूँ, इस एरिया में ज़्यादातर आम आदमी पार्टी की लहर मेरे को दिख रही है। तो मैंने आपको दावे बताए बीजेपी के कि क्या काम नहीं किया है। बीजेपी किस बात पर चुनाव लड़ रही है, खासतौर से पानी को उसने बहुत बड़ा एक मुद्दा बनाया हुआ है कि, और 21,000 लोग पिछले दिनों मरे भी, बहुत दुखद बात थी। 21,000 लोग करीब गंदा पानी पीने से मरे। ये जो आंकड़ा है ये कहीं गलत नहीं है, लेकिन साथ के साथ दावे जो बीजेपी कर रही है उसके उलट आम आदमी पार्टी ने जो वादे उन्होंने बताए 10 साल में हमने करे और जो काम हमने किया, और उसमें उनका सबसे बड़ा कहना ये भी है कि 2 साल 3 साल से तो हमको जेल के अंदर डाला गया है। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी कहते हैं, और अलग अलग जो नेता हैं उनका कहना है कि 3 साल 4 साल तो हम लोग को जेल में डाल दिया गया, 2-3 साल तो हम काम कहाँ से कर पाते जब जेल में थे। सबसे मेन अहम आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी हो, चाहे भदौरिया जी हो, ठीक है, उन सबको जेल में डाल दिया। जब आपने दिल्ली के सीएम, दिल्ली के डिप्टी सीएम सब जेल में थे तो काम कैसे हो पाता। कार्यकर्ता को तो सिर्फ ऑर्डर दिया जाता है, कार्यकर्ता तो सिर्फ काम कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्शन तो वो कैबिनेट देगा, और कैबिनेट में जो लोग थे वो ज़्यादातर जेल के अंदर थे, ये सभी लोग जानते हैं। तो दिल्ली का जो युद्ध है, दिल्ली का जो महाभारत है वो शुरू होने वाला है, और लगभग शुरू हो गया है। बीजेपी की तरफ से कोई अभी तक टिकट नहीं बटा है, कांग्रेस की तरफ से 21 टिकट आ गए हैं, और आम आदमी पार्टी की तरफ से 70 की 70 विधानसभाओं में उन्होंने अपने टिकट घोषित कर दिए हैं, जिसमें उन्होंने 50% लोगों के टिकट काट दिए हैं। देखने योग्य होगा आने वाला समय कैसा रहेगा और क्या होने वाला है, दिल्ली की पार्टी किसको दिखाती है। 2015 में, 2013 में पहले हुआ, जिसके गठबंधन, कांग्रेस के गठबंधन में आम आदमी पार्टी ने जब चुनाव लड़ा, उसके बाद क्या हुआ, किस तरीके से नौटंकी हुई। 2015 में किस तरीके से सड़क पर बैठ गए थे सीएम केजरीवाल जी, सबने देखा। 2015 में प्रचंड बहुमत के साथ में जिताया, 70 में से 67 सीट पर पहुंच गई थी आम आदमी पार्टी। ऐसा पूरे आज तक के इतिहास में, भारत के 70-75 साल के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि 95% सीटें कोई पार्टी ले ली हो। एकदम नई नवेली पार्टी, वो भी उस वक्त में। फिर 2020 में दोबारा से आए। 2020 में एक प्रकार से लहर लग रही थी मोदी जी की। 2019 को जीता था उन्होंने, प्रचंड बहुमत से जीता था लोकसभा चुनाव, लेकिन उसके उलट 2020 में 62 सीट के साथ 70 में से 62 सीट आम आदमी पार्टी के और 8 बीजेपी के थे, हम सब लोगों ने देखा। तो 2024 में जब लोकसभा में कहीं ना कहीं बीजेपी को इस तरीके से बहुमत नहीं मिला, लेकिन अभी हाल ही में जो महाराष्ट्र और
हरियाणा का चुनाव हुआ और जिस प्रकार से जनता ने मोदी जी को प्यार दिया, तो मोदी जी में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी जोश बहुत ज़्यादा है। देखना होगा, युद्ध में मज़ा आएगा। ये जो युद्ध होगा, ये जो महाभारत होनी है, मैं बार-बार इस बात को महाभारत बोलता हूँ और महाभारत के कृष्ण आप लोग हो, मज़ा आने वाला है गुरु। होना क्या है इसमें देखने योग्य होगा। जो भी खबर होगी, जो भी अपडेट होगी, मैं आप लोग तक पहुंचाता रहूँगा। हालांकि ये वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है, लेकिन आप लोग को खबरें देनी जरूरी थी। दावे मैंने आपको बताए आज, आम आदमी पार्टी की क्या दावे हैं पिछले 10 साल के जो उन्होंने काम किए, और भारतीय जनता पार्टी के क्या आरोप हैं, और जनता का इसमें थोड़ा सा मैंने आपको राय बताया। जनता का राय फिलहाल मैंने सिर्फ आपको एक कॉन्स्टिट्यूंसी की दी है। इस प्रकार से मैं लगातार पहुंचने की कोशिश करूंगा, जितनी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी तक पहुंच सकूं, लोगों से बात करूं, लोगों तक डायरेक्ट आप लोग से लाइव आप लोग की बातचीत कर रहा हूं। साथ के साथ हम लोग अब लाइव आना भी शुरू करने वाले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। थोड़ा अब अंधेरा भी हो चला है, लाइट थोड़ी कम हो गई है, हमारे एडिटर साहब बोल रहे हैं। तो फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इसी प्रकार से नए वीडियो के साथ मैं आप लोग के साथ आते रहूँगा। नमस्कार साथियों।